भट्टी साहब, समझौता एक्सप्रेस, पहले बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को, मेरा ख्याल है बिलावल जरदारी साहब उनका ऑफिशियल नेम है, क्योंकि जो कंपनी आई है पार्क लेन उसमें बिलावल जरदारी लिखा हुआ है। तो बिलावल जरदारी साहब का पहले एक शॉट सुन लें, उसके बाद फिर हम उनको एक झलक दिखाते हैं उस इंडिया की जिसके आजकल वो दीवाने हैं। ज़रा दिखाइएगा जी। कि बैड ऑर्गेनाइजेशंस के खिलाफ एक्शन लिया गया, मैं नहीं मानता। आप कहते हो आपने अरेस्ट किया है, मैं कहता हूं कि नहीं, आपने उनको प्रोटेक्टिव कस्टडी में डाला है ताकि इंडिया का जहाज उनको ना उड़ा दे। भट्टी साहब, आपने सुना, वो कहते हैं कि कलअदम तंजीम के लोगों को आपने गिरफ्तार किया। वो कहते हैं मैं नहीं मानता, इनको आपने अपनी हिफाजत में लिया है इसलिए कि इंडियन तैयारे जो हैं वो कहीं आकर इनको मार ना दें। ये बिलावल भुट्टो जरदारी हैं। बिलावल जरदारी साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरपर्सन नहीं बल्कि चेयरमैन है, सब कुछ हैं। इनके इस स्टेटमेंट पे भट्टी साहब आप कम से कम क्या कह सकते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साबर साहब, आपको याद होगा कल जब ये बात छेड़ी तो मैं इसको डॉन लीग से भी संजीदा समझता हूँ। मैं इसको इस कदर इन हालात, जबकि हम जंगी हालात में हो, जंग में हो, जंगी हालात में नहीं हो, 3-4 दिन से फिर LOC पे फायरिंग हो रही है। इसके बाद बाबर बिलावल, क्या नाम है इनका आजकल, बिलावल भुट्टो साहब या जरदारी साहब जो भी है, ये भूल गए हैं कि जिस इंडिया की हमें धमकी दे रहे हैं वो उसने जब जहाज भेजे थे, हमने जहाज तो उनका गिरा के पाश कर दिया, उसके टुकड़े टुकड़े हो गए, उनका जिंदा सलामत पायलट वापस किया। और मेरे भाई बैंड ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं, ये क्या कल बनी है, क्या परसों बनी है? कलअदम तंजीम में बनी कब है? अचानक कौन सा ऐसा गुस्सा है कि आप इस कदर गुफ्तगू करने लग पड़े हैं कि यार कलअदम तंजीमों को महफूज किया कहीं के भारत के जहाज आके उड़ा के ना ले जाए। वो क्या पाकिस्तान लावारसों का मुल्क है? पाकिस्तान सब गद्दारों का मुल्क है? इसकी एक फौज है, 20 करोड़ अवाम है, और हर एक नहीं, हर बंदा जज्बा शहादत के जज्बे से सरशार है। भारत को भेजे तो सही, बुलाए तो सही, उसको को ले जाए आके। अनबिलीवेबल बात है साबर साहब। मैं कल भी आपको कह रहा था प्लीज इस बात पे रहे, ये नाकाबिले बर्दाश्त बात है। भट्टी साहब, आपका क्या ख्याल है? मुझे बताएं ना, कोई मुहिबे वतन पाकिस्तानी, आप मुझे बताएं, आपके मुल्क में जंग हो, आपकी फौजें राउंड दी क्राक अलर्ट हो, 2 दिन पहले मोटरवे बंद करके आपकी एयरफोर्स ने किया हो, ऐसे मौके पे एक बड़ी सियासी जमात जिसके वालदा वजीर आज़म रही हो, जिसके वालिद प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान रहे हो, जिसके नाना, उसको ये अल्फाज कहने चाहिए कि नहीं? भट्टी साहब, एक बात, ये इनको एक तो लीडर ना कहें, ये लीडर नहीं है, ये बहुत ही बोने छोटे कद के लोग हैं, ये डीलर हैं, ये सिर्फ डीलर हैं, ये सौदा करते हैं, पाकिस्तान के अवाम का सौदा करते हैं, पाकिस्तान के मफादात का सौदा करते हैं। पाकिस्तान सिर्फ उनको उस वक्त अच्छा लगता है जब तक वो इक़्तिदार में है, मज़े लूट रहे हैं। पाकिस्तान एक सोने की कान है इनके लिए, यहाँ से पैसा लेते हैं, कमाते हैं और ऑफशोर कंपनियों में जाके जमा करते हैं, और जब उनका हिसाब मांगा जाता है तो ये पाकिस्तान को, अपनी मादरे वतन को, अपनी माँ को गालियाँ देते हैं, और अपनी माँ की इज़्ज़त, मादरे वतन की इज़्ज़त सरेआम नीलाम करने से भी ये नहीं कतराते। ये वो लोग हैं, इनको इसलिए इनको डीलर तो आप लीडर तो कम से कम ना कहें, ये डीलर हैं। फिर एक बात मैं आपसे पूछता हूँ, क्या बिलावल भुट्टो ने, बिलावल जरदारी ने ये बात एमी कह दी या सोच समझ के कही है? मुझे सिर्फ आप इतना बता दें, मैं फिर आपको कुछ चीजें दिखाता हूं। मैं चैलेंज कर रहा हूं, सोच समझ के कही है, सोच समझ के कही है, उनको लिख के दी गई थी, उनको बताई गई थी। हो सकता है किसी गैर मुल्कियों के साथ उनकी गुफ्तगू भी हुई हो। चंद दिन पहले वो आपके दूसरे का लीडर जो 24-25 साल इस मुल्क पर हुक्मरानी करके गए, उनसे मिलकर आए। मैं उस मुलाकात को भी लोग कह रहे थे नहीं सेहत का पूछने गए हैं, मैं कहता था सेहत की तीमारदारी के लिए हस्पताल जाया जाता है। उसके बाद जो जबान लैंग्वेज थी उस लीडर को मिल गया जिसको मोदी का यार कहते थे, और अब पाकिस्तान को डरा रहे हैं कि आपने उन कुछ लोगों को महफूज कर लिया है, हिरासत में नहीं लिया कि भारत
कि जहाज उड़ा के ना ले जाए यार, अनबिलीवेबल यार। और भाई सियासत में मुखालफत करो, भट्टी साहब, बुरा भला कहो, एक दूसरे को इतराज करो। इमरान हाँ पे कहो कि नकमा है, काम ही नहीं कर रहा, जो सच में कहोगे मैं आप। कहता हूं सर, लेकिन यार पाकिस्तान पे नहीं। मैं कहता हूं सर, इमरान खान के साथ स्कोर बराबर करें, पीटीआई की हुकूमत गिरा दें, वो जो मर्जी करें, लेकिन जब आप पाकिस्तान की बुनियादों को हिलाने की और उस साजिश की और उस मंसूबा बंदी का हिस्सा बनेंगे और वो बयानियां लेके आएंगे जो पाकिस्तान के दुश्मनों का है, पूरी दुनिया में इस वक्त पाकिस्तान को घेरने के लिए जो बयानिया तैयार किया जा रहा है, उस बयानिए के आप हिस्सेदार बन के, उसके तर्जुमान बन के जब आप इधर बैठ के बात करेंगे तो फिर सवालात उठेंगे। भट्टी साहब कुछ